यह अत्यंत रोचक वीडियो मां आनंदमयी के पति रमणी मोहन चक्रवर्ती उर्फ भोलानाथ जी पर केंद्रित है, जो मां आनंदमयी से विवाह के तुरंत बाद समझ नहीं पाए कि मां आनंदमयी एक उच्च कोटि की साध्वी हैं और उनमें दैवी रूप है। तो कैसे मां आनंदमयी ने उनको सांसारिकता के केंद्र से उठा करके आध्यात्म के केंद्र में बैठा दिया और कैसे उनका रूपांतरण हुआ, यही इस वीडियो में है और बहुत ही रोचक घटनाएं हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि कैसे मां आनंदमयी ने उनके अधोगामी प्राण को ऊर्ध्वगामी कर दिया। भोलानाथ जी ढाका के नवाब के सेटलमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उनके ऑफिस के एक व्यक्ति की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था, कई साल हो रहे थे। तो वो परेशान था कि मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। किसी ने उसको बताया कि रमणी मोहन चक्रवर्ती भोलानाथ जी का नाम था और कहा कि रमणी मोहन चक्रवर्ती की पत्नी मां आनंदमयी है और उनके पास अद्भुत दिव्य शक्तियां हैं। वो एक साध्वी की तरह है, उच्च कोटि की साध्वी है। उनका पैर छूकर तुम अगर आशीर्वाद ले लोगे तो तुम्हारी पत्नी को बच्चा हो जाएगा। तो उस आदमी को क्या चाहिए, परेशान आदमी तो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तो उसने रमणी मोहन चक्रवर्ती यानी भोलानाथ जी से वो अनुमति मांगी, कहा कि मैं आपकी पत्नी का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है। तो भोलानाथ जी ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ आज शाम को घर चलो। तो ऑफिस खत्म होने के बाद भोलानाथ जी के साथ वो आदमी घर गए और घर पहुंचा तो मां आनंदमयी आई उसके सामने और उसने लेट करके मां आनंदमयी का पैर छुआ। वो आदमी जो ही पैर छुआ थर थर कांपने लगा, अचानक कांपने लगा जोर से। भोलानाथ जी चकित, ये आदमी कांप क्यों रहा है, अभी तो पैर छुआ। तो उन्होंने मां आनंदमयी से पूछा, अपनी पत्नी से पूछा कि इसको क्या हो गया, अचानक इस तरह थर थर कांप क्यों रहा। तो मां आनंदमयी मुस्कुराने लगी और उन्होंने उसकी तरफ गौर से 1 मिनट देखा, तब उसका कांपना बंद हो गया। जब उसका कांपना बंद हुआ तो भोलानाथ जी ने उससे पूछा कि तुमको आखिर हो क्या गया था पैर छूते ही। कहा कि मेरे भीतर इतना आनंद उमड़ आया पैर छूते ही कि मैं उस आनंद को संभाल नहीं पाया, इसलिए मेरा शरीर कांपने लगा। मैं आनंद में चला गया। और कुछ दिन, मतलब 1 साल के भीतर उस व्यक्ति को बेटा हुआ, बच्चा हुआ। दूसरी घटना है कि शुरू में शादी के भोलानाथ जी की जब शादी मां आनंदमयी से हुई तो उन्होंने जब देखा कि उनकी पत्नी ध्यान ही में रहती है, कई बार कई दिन तक खाती नहीं है, तो उनको लगा कि कुछ शारीरिक बीमारी तो नहीं है या क्या। तो उस समय वो ढाका में रहते थे। ढाका उस समय भारत का अंग था, बांग्लादेश भारत का अंग था। तो वहीं पर ये लोग रहते थे। तो वहां एक बहुत विख्यात डॉक्टर थे, डॉक्टर महेंद्र नाथ नंदी। डॉक्टर महेंद्र नंदी जी उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। वो किसी को देख के बता सकते थे कि ये इसका भूत भविष्य क्या है, और वो उच्च कोटि के डॉक्टर भी थे। तो उनको घर ले आए भोलानाथ जी की, देखिए मां आनंदमयी को दिखाने के लिए। तो मां आनंदमयी आई, बैठी, लेकिन 3 फीट दूरी पर बैठी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसी तरह देख के बता दूंगा, डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर महेंद्र नंदी ने। उनको तो पता चल गया। उन्होंने कहा भोलानाथ जी से कि देखिए, इनको कोई बीमारी नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ हैं, और इनकी जो लक्षण आप बता रहे हैं कि खाती नहीं है, सोती नहीं है कई बार, और ध्यान में लगी रहती है, या तो ये सब उच्च कोटि की आध्यात्मिक अवस्था है, इसको आप बीमारी न समझें। तो भोलानाथ जी को ये समझ में आया
और दूसरी घटना ये उनके ऑफिस के व्यक्ति के थरथर कांपने की। और तीसरी घटनाएं तो अनेक हैं, लेकिन मुख्य घटना यह है कि एक बार भोलानाथ जी ने कहा कि उन्हें छिन्नमस्ता काली के दर्शन हो रहे हैं, सपना में दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप पश्चिम बंगाल में तारापीठ में जाइए। तो भोलानाथ जी तारापीठ चले आए और वहां पर वो 3 दिन 3 रात वो उसी तरह से बिना कुछ, खाली माँ काली का जो प्रसाद मिलता था वही खा के, और 3 दिन 3 रात बिना कुछ खाए पिए वैसे ही ध्यान में जप करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे माँ काली का। और एक दिन उनको माँ तारा का ही स्वप्न आया कि बिना उनके सिर के वो दर्शन दे रही है। तो उनको आश्चर्य हुआ, माँ काली के तो, माँ तारा के तो सिर है। तो उन्होंने माँ अन्नमयी को ढाका से बुलवाया, एक आदमी भेज कर, उनके साथ आदमी एक आया था, उसी को भेजा, माँ अन्नमयी को ढाका से बुलवाया तारापीठ। माँ अन्नमयी आई और उनकी साधना चलती रही। 10 दिन तक वो साधना भोलानाथ जी ने की। उन्होंने बताया माँ अन्नमयी को, उन्होंने माँ तारा को ही बिना सिर के देखा और अद्भुत दर्शन किया। तो माँ आनंदमयी ने देखकर बताया कि पूरा शरीर माँ तारा का पत्थर का है और उनका सिर चांदी का है, माँ तारा का। तो शायद इसीलिए उनको ये दर्शन हुए। तो एक दिन 10 दिन के बाद, 10 दिन की कठिन तपस्या के बाद, जब भोलानाथ जी तारापीठ में ही बरामदे में लेटे हुए थे, तो उनके अचानक मुंह से लार निकलने लगा, थूक निकलने लगा, और वो तंबाकू पीते थे, हुक्का पीते थे, उनको आदत थी। वो उनका जो मुंह से लार गिरने लगा, धारा प्रवाह गिरता रहा थोड़ी देर तक, और उसके बाद हुक्का पीने की, तंबाकू पीने की उनको कोई जरूरत ही महसूस नहीं, छूट गया, ये आदत छूट गई तंबाकू पीने की। तो अद्भुत। तो माँ आनंदमयी ने कैसे भोलानाथ जी का रूपांतरण किया, उन्होंने देख लिया था कि उनके पति के भीतर, भोलानाथ जी के भीतर अनंत आध्यात्मिक शक्तियां हैं, लेकिन एक माया का आवरण उनके ऊपर लगा हुआ है, उसी को हटना बाकी है। तो माँ आनंदमयी ने उस आवरण को हटाया और भोलानाथ जी उच्च कोटि के संत बने, और उनके पास भी अद्भुत शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने कोई किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, और चुपचाप जो माँ आनंदमयी कहती थी उसके अनुसार वो करते थे और दिन रात साधना में लीन रहते थे। तो उनके शिष्य बने माँ आनंदमयी के। तो इस तरह अद्भुत एक, और उन दोनों के बीच में गुरु शिष्य का संबंध था। कभी भी वो पति पत्नी की तरह उनका कभी भी संपर्क हुआ ही नहीं। दोनों ही ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे जीवन भर। आज भी लोग उनका उदाहरण देते हैं। नमस्कार।